नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। राजनेताओं का कई बार लाइव डिबेट्स में स्लिप ऑफ टंग हो जाना आम बात है, लेकिन इस बार एक कांग्रेसी प्रवक्ता की स्लिप ऑफ टंग इस कदर हो गई कि निशाने पर आ गए राहुल गांधी। अब जाहिर तौर पर जब आप उस वीडियो क्लिप को देखेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, तो आप भी समझ जाएंगे कि वो जुबान फिसली है। लेकिन किस नेता के संदर्भ में फिसली है, बस इसको लेकर बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की प्रवक्ता के साथ साथ राहुल गांधी को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। कितना सही है ट्रोल करना, कितना गलत है, ये आंकलन पूरी तरीके से आपका रहेगा। लेकिन आज हम इसी खबर पर चर्चा करेंगे, आपको पूरी खबर बताने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि स्लिप ऑफ टंग एक बार होती है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कई बार इस तरह के बयान दे देती हैं जिसकी वजह से वो ट्रोलिंग का शिकार हो जाती है। सबसे पहले तो चूंकि मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज जी ये बताइए, वीडियो तो हम कॉपीराइट इशू की वजह से नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? मुझे जितना समझ में आया वो ललायत शब्द बोलना चाह रही थी, बोल गई नालायक। टीवी डिबेट हो रहा था और उसमें सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी को नालायक कह दिया। कहा नहीं, जानबूझकर नहीं कहा, हाँ गलती से निकल गया। अब राहुल गांधी को नालायक कहा तो ट्रोलर्स को मजा आ गया और फिर वो ट्रोल करने लगे और सुप्रिया श्रीनेत को, और ये कहने लगे कि दिल की बात जुबान पर आ ही गई। खैर उस मुद्दे पर हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, वो तो स्लिप ऑफ टंग था। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत वाकई बहुत टैलेंटेड है। और वो क्यों मैं बताऊं। सुप्रिया श्रीनेत सोशल मीडिया इंचार्ज हैं कांग्रेस का, और सोशल मीडिया इंचार्ज हैं तो एक बार सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर कटी हुई शेरवानी पहनते हुए फोटो उन्होंने पोस्ट कर दिया, और पोस्ट करने के बाद वो डिफेंड करती रही, गायब लिख दिया था सिर्फ कि गायब है। और फिर ये इधर बचाव कर रही थी, उधर कांग्रेस ने माफी मांग ली, फिर इनको पोस्ट वापस लेना पड़ा। ये इतनी टैलेंटेड है सोशल मीडिया इंचार्ज कि जब बिहार में इलेक्शन होता है तो ये सोशल मीडिया, केरला कांग्रेस के सोशल मीडिया पर बिहारियों को बीड़ी पीने वाला बताया जाता है। अब बेचारी सुप्रिया श्रीनेत डिफेंड कर रही है, पार्टी माफी मांग लेती है, हटा देना पड़ता है। सुप्रिया श्रीनेत बहुत कष्ट में है क्योंकि जिसको डिफेंड करने लगती है पार्टी विड्रॉ कर जाती है। और ये एक बार नहीं हुआ है, दर्जनों बार हुआ है ऐसा। लेकिन ये तो वो सारी चीजें हैं जिनमें चलिए उन्होंने पोस्ट अपने वापस ले लिए या स्लिप ऑफ टंग हो गया। कंगना के लिए जो टिप्पणी हुई थी वो तो आपने सोच समझ के लिखी थी ना? नहीं, लिखी भी और डिफेंड भी करते रही। फिर कांग्रेस ने कहा कि नहीं बहुत ज्यादा बोल दी। अब सुप्रिया श्रीनेत के साथ दिक्कत यह है कि ये इस बात के लिए भी ट्रोल होती है कि 99 सीट आके वो हाथ वाला, वो फिनोमिनल था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक सीट अगर और मिल जाती तो ये विक्ट्री परेड न निकाल देती दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस का। उत्साही है, मतलब बढ़िया है बात है। सुप्रिया श्रीनेत इतनी टैलेंटेड है कि ये पहले पत्रकार हुआ करती थी, और जैसे कि एक ग्रुप के साथ थी, मैं इत्तेफाकन उस ग्रुप के साथ मैं भी जुड़ा हुआ था, तो एक दिन पहले तक ये पत्रकार थी और अगले दिन कांग्रेसी होके और फिर टिकट भी मिला। और कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, राजनीति में जाना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन इनकी जो जमानत जब्त हुई वो दोबारा उस इलाके में कभी नहीं गई। इतना टैलेंटेड है वो, गजब की। लोग बताते हैं कि राहुल गांधी का जो इनर सर्कल है उसमें से जो चंद प्रतिभाशाली लोग बचे हैं कांग्रेस में, जैसे कन्हैया कुमार, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, उस ग्रुप से भी इनका पंगा है। अच्छा, हाँ, आपको शायद पता नहीं आई थी पंकज जी, बीते दिनों खबर आई थी कि सुप्रिया श्रीनेत से आलाकमान नाराज है, तो खबरें थी कि उनको हटाया जाएगा। अब उन खबरों में खैर कोई दम तो नहीं दिखा। नहीं, ये खबरें देखिए, जब धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग था। वो बाद में उसको मैनेज किया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ। ये था कि जयराम रमेश इनसे नाराज थे, और वो इसलिए नाराज थे कि ये राहुल गांधी के आगे पीछे करके मीडिया प्रभारी बनने के चक्कर में थे। तो जयराम रमेश पुराने नेता हैं, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो पुराने कांग्रेसियों के बारे में एक बात बोल दूं कि पुराने कांग्रेसियों का इकोसिस्टम कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छा रहता है। वो कांग्रेस के रग रग से वाकिफ होते हैं,
अभी जो ये पुराने और नए वाला जो झगड़ा चल रहा है ना, आप देखिए अधिकतर टाइम पुराने जीतते हैं। जैसे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, तो सिद्धारमैया जीतेंगे, डीके शिव कुमार हारेंगे क्योंकि वो पुराने वाले हैं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, तो अशोक गहलोत की जीत होगी क्योंकि वो पुराने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बिल्कुल नहीं चाहते थे, सारा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मिलके। ये वो 3 नेता थे जो मिले थे। एक तो पहले इसके मीडिया इंचार्ज थे, कुमारी शैलजा थी, और मीडिया इंचार्ज जो थे अभी हरियाणा के भी थे, अरे देखिए दिमाग से उनका नाम निकल, वो कुमारी शैलजा और एक और, तीनों मिलकर भूपेंद्र हुड्डा को हिलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने एक तरह से फिर से कनपट्टी पे बंदूक रख के लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खुद के पास रखा। तो इसलिए मैं बोलता हूं, और ये सुप्रिया सुनिया जी भिड़ गई पुराने वाले कि मीडिया इंचार्ज बनेंगे, राहुल गांधी तो यंग कोई आगे पीछे करते हैं। तो वहीं पे इनका पर कतरने की कोशिश हुई कि ये मीडिया, ये सोशल मीडिया इंचार्ज भी रहेंगे कि नहीं। और उसी वक्त ये सारा विवाद आया था कि मंडी का रेट क्या है, इन्होंने पोस्ट किया वो गायब वाला पोस्ट, तो वो सब ठीक ये है ठीक। और अभी जो ट्रोल किया जा रहा है इनको, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी देता हूं कि कांग्रेस के कुछ लोगों की सहमति है इस ट्रोलिंग में भी। वो चाह रहे हाँ चलो कोई दिक्कत, एक भी कांग्रेस का कोई नेता डिफेंस में आया, एक भी कुछ प्रवक्ता ने कहा कि ट्रोल कर रहे, सोशल मीडिया पे भी कम से कम जवाब दे देते हैं कि गलत कर रहे हो, स्लिप ऑफ टंग है, ये है वो है। आया? नहीं आया। तो लोनली गर्ल इन द टाउन, कांग्रेस के अंदर अकेली मजबूत महिला जो कि लड़ाई लड़ रही हैं अपने पोजीशन को पाने के लिए। देखिए बहुत सारी अंदर की बातें होती है जो कि कही नहीं जा सकती, और कांग्रेस के अंदर की राजनीति तो बड़ी विकट है, गजब है। वहां आप जाइएगा कभी कांग्रेस मुख्यालय में तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने को मिलेगी। दूसरे दल के बारे में नहीं, कांग्रेसियों के बारे में बताते। हाँ, ऐसी ऐसी कहानियां बताते कि भाई साहब वो छप जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, लेकिन ये कहानियां मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, ये कहानियां छपती हैं, मीडिया में आती हैं, लेकिन तब जब कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ चुके होते हैं। हमने बहुत सारे नेताओं को देखा है कि छोड़ने के बाद उन्होंने कहानियां सुनाई हैं। बिल्कुल, और पहले कैसे सुना दे। सही बात है। खैर, अगर हम सुप्रिया श्रीनेत का जिक्र करें तो उनका देखिए एक ये स्लिप ऑफ टंग वाला वीडियो वायरल है। अच्छा, सवाल उठने पंकज जी इसलिए भी लाजमी है कि जब प्रधानमंत्री की स्लिप ऑफ टंग हो जाए या किसी और बीजेपी के नेता की स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो ढोल नगाड़े लेके सारे कांग्रेसी आगे आ जाते हैं। फिर अपने वालों का भी बताइए। सबसे पहले तो ट्रोल हो रही क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्लिप ऑफ टंग को यही पकड़ती है। हाँ, तो अब फिर लोग पीछे पड़ गए हैं, तो वही बात है। बाकी अब चूंकि कॉपीराइट इशू की वजह से हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन वो अब जिक्र कर रही हैं कि फला डेलीगेशन आया तो राहुल गांधी से मिलने के लिए बड़ा ललायत था, ललायत में स्लिप ऑफ टंग हो गया, वो नालायक हो गया, वायरल हो गया वीडियो, और उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। कुछ भी हो नम्रता, लेकिन राहुल गांधी को नालायक नहीं कहना चाहिए था। आप इसकी कड़ी निंदा करते हैं? हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। चलिए ठीक है, अब बाकी दर्शकों के हवाले छोड़कर जाते हैं कि आप निंदा कीजिए या प्रतिक्रिया दीजिए या कुछ भी लिखिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।